हाँ, तो दोस्तों अटल जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि सरकारें आएँगी, जाएँगी, पार्टियाँ बनेंगी, बिगड़ेंगी, ये देश अमर रहना चाहिए, लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं भी एक बीजेपी सपोर्टर हूँ और यू कैन से दैट आई एम अ राइट विंगर एंड एक मिलेनियल भी हूँ। तो एक अगर एक बीजेपी सपोर्टर या राइट विंगर के परसेप्शन से अगर आप इस प्रोटेस्ट को देखोगे ना, तो आपको बस एक ही चीज़ समझ में आएगी कि दे वांट टू पार्टिसिपेट इन इट बट दे आर नॉट। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट को चालू किया था, वो बिल्कुल सपोर्ट में। आपको क्या लगता है कि एक बीजेपी सपोर्टर स्टूडेंट के सपोर्ट में नहीं हो सकता? भाई हो सकता है, क्योंकि वो खुद एक स्टूडेंट है ना। आज अगर मैं मेरी बात करूँ, मैं एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। मेरे माँ-बाप ने मुझे कैसे पढ़ाया वो मैं जानता हूँ भाई, सोना गिरवी रख के मेरी पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, तो हम भी उस एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हैं। हम भी बोलना चाहते हैं, बट होता क्या है कि एक बीजेपी सपोर्टर, एक उस राइट विंगर के अगर परसेप्शन से अगर आप देखोगे ना, तो जहाँ भगवान राम, जहाँ अलग-अलग अराजक तरीके के साथ उस चीज़ को, प्रोटेस्ट को, या फिर आप कह लो उस पर्टिकुलर होल थिंग को, अगर आप उसमें उस चीज़ को अगर इम्पैक्ट करेंगे तो वो भी आपका सपोर्ट नहीं कर पाएँगे। इसीलिए ही मैंने बहुत सारी स्टोरी डाली भाई कि हाँ, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, तो मैं करता हूँ भाई, मैं डालता हूँ, मैं हक से अकाउंटेबिलिटी के साथ में उसमें डालता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता हूँ, मैं मोदी जी की डालता हूँ। बट भाई आप खुद सोचो ना कि एज़ अ सपोर्टर, बीजेपी सपोर्टर, मैं उस चीज़ को कैसे बोलूँ आपको, बताओ आप? भाई अगर इतनी सारी चीज़ें गलत-गलत तरीके से चीज़ें बोली जाएगी, तो क्या ये सही है? एज़ अ नॉर्मल पार्टी भी बात करूँ, अगर मैं लेफ्ट विंगर से भी बात करूँ, तो वहाँ का अगर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन अगर प्राइम मिनिस्टर वहाँ का होता, तो भी अपने को उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती ब्रो। प्रॉब्लम ये है, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए कि शेम ऑन यू पारस, और अपने ही वालों ने मुझको बोला भाई, मैं मेरी आइडियोलॉजी डिफरेंट है भाई, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी आइडियोलॉजी को भी। मेरी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है, मैं हिंदुत्व को पहले लेता हूँ अपने आप के ऊपर, क्योंकि मेरा सोचने का तरीका वैसा है, मेरी पढ़ाई वैसी हुई है, मेरा जो एजुकेशन का बिगिनिंग है, वो खुद एक आरएसएस ओरिएंटेड स्कूल से हुआ है। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा मेरा आइडियोलॉजी और वही, और मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ दूसरों की आइडियोलॉजी के साथ। ये सब चीज़ें मैंने वहीं से सीखी। मैं तो बस ये चीज़ सोचता हूँ कि अगर ये सारे इंसिडेंट नहीं होते, सबसे पहले भगवान श्री राम के बारे में बोलना, दूसरा जितने भी अराजक तरीके से उस चीज़ों में बोला जा रहा है, औरंगज़ेब के नारे लग रहे हैं, और बहुत बहुत एआईएसएफ वालों ने वहाँ आके बहुत सारी चीज़ें करी, आज़ादी मांग रहे हैं, जो कि 47 में आज़ाद हो चुके थे। भाई ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है एक बीजेपी सपोर्टर के परसेप्शन को। क्या सेंस है भाई, मतलब कि एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को लेके आना, क्या वो, अगर चलो ठीक है आप लेके भी आ रहे हो, तो वो तो भाई विपक्ष है ना, विपक्ष को ये बात अंदर संसद में उठानी चाहिए। ये क्या है भाई? अगर आपको उठाना ही है तो अंदर जाके उठाओ ना भाई, आप फेस ऑफ द अपोजिशन पार्टी हो यार। राहुल गांधी जी जो हैं भाई, वो भी एक नेता है, बहुत बड़े नेता हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, वो भी सांसद कहीं के एक सांसद हैं वो, और पार्टी ने उनको चुन के, उन लोगों ने चुन के उनको एक एज अ हेड ऑफ स्टेट बनाया हुआ है ना, हेड ऑफ पार्टी स्टेट है, कह लो हेड ऑफ पार्टी बनाया हुआ है। तो वो तो एक बहुत अच्छे विपक्ष है, तो वो क्यों नहीं वहाँ पे क्वेश्चन रेज करते हैं इन सब चीज़ों का? क्यों स्टूडेंट को नीचे सड़कों पे आना पड़ा? पॉइंट तो वहीं पे ही आ रहा है ना, और लाठीचार्ज हुई है वहाँ पे, जो कि बहुत गलत है, नहीं मानना चाहिए था स्टूडेंट्स को। सभी उन स्टूडेंट्स को बस इतना ही बोलने वाला हूँ, जो कि खुद एक अटल जी ने एक पोयम को लिखा हुआ है, और टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर मन की व्यथा पलकों पर ठिमकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। थैंक यू सो मच।